अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजहर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि चाइना के रिसीवर्स में बैकअप कैसे लिया जाता है अपने चैनल्स का या अपनी जो फ्लैश फाइल होती है, डंप फाइल होती है उसका। काफ़ी सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट थी, काफ़ी सारे दोस्तों ने कमेंट्स भी किए थे, तो मैं आज इस पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको दो रिसीवर्स का बैकअप लेके बताऊँगा। एक जो है HD रिसीवर है, सिंपल वाईफाई वाला, और दूसरा मल्टीमीडिया वाला। तो सबसे पहले ये एक HD रिसीवर है, F1 F2 GoTo वाला रिसीवर है। इसकी सेटिंग में जाएंगे, इसकी STB इंफॉर्मेशन में जाएंगे, टूल में जाके यहाँ मैं आपको दिखा दूँ कि ये हार्डवेयर वर्जन जो है इसका ये है, और ये F1 F2 GoTo वाला जिसे हम नॉर्मल रूटीन में कहते हैं, ये वो वाला रिसीवर है। आपने इसके लोगो पे नहीं जाना, आपको पता होना चाहिए कि इसका जो हार्डवेयर है वो कौन सा है। तो इसकी मैं डंप बनाने लगा हूँ। इसके लिए मुझे मीडिया प्लेयर में जाना है और फिर USB में जाना है। USB मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दी है क्योंकि हमारा जो डाटा है वो USB में बैकअप होगा। तो अपग्रेड बाय USB को मैं ओके करूँगा। सबसे पहले मैंने अपग्रेड बाय USB को ओके कर देना है। इसे मैं यस करूँगा तो मैं अपनी USB में एंटर हो जाऊँगा। USB में एंटर होने के बाद ये जो अपग्रेड मूड है ऊपर ऑल कोड जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ इसको मैंने सिलेक्ट करते जाना है, बैकअप पे लेके आना है। ये यूज़र DB है और इसके बाद जो है ये हमारा बैकअप ऑल फ्लैश है। तो नीचे आप देख सकते हैं यूज़र DB इसमें नहीं बनता, इसमें यूज़र DB नहीं बनता, इसमें सिर्फ और सिर्फ फ्लैश ही बनती है, यानी डंप बनती है एक किस्म की। ये देख सकते हैं आप, ये इसने डंप का नाम क्रिएट कर दिया है। इसके बाद हमने करना क्या है, स्टार्ट पे आके इसे ओके कर देना है। तो ये बहुत ही थोड़ा सा टाइम लगाता है और ये डंप बना देता है। आपके जहन में रहना चाहिए ये जो हमारा HD वाईफाई वाला F1 F2 GoTo वाला रिसीवर है, ये डंप फाइल क्रिएट हो चुकी है। ये रिसीवर हमारा जो है चैनल डाटा अलहदा से सेव नहीं करता, ये मुकम्मल से एक डंप बना देता है। और ये देखें, ये डंप बिल्कुल बन चुकी है। दोबारा अगर हमने यहाँ पे आके लोड करनी है डंप, तो हम अपने बैकअप से, अपनी जो USB में हमने बैकअप बनाया, दोबारा हम उसको लोड कर सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। इसमें चैनल डाटा भी आपका शामिल होगा और इसमें सॉफ्टवेयर भी शामिल होगा। ये कंप्लीट डंप है। तो इसमें इस रिसीवर का आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमारा HD वाईफाई F1 F2 GoTo वाला सिंपल रिसीवर था। तो अब जो दूसरा रिसीवर है उसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। जी दोस्तों, ये दूसरा रिसीवर जो मल्टीमीडिया वाला रिसीवर मैंने कनेक्ट किया है, सिम वाला रिसीवर है। और जो अक्सर सिम वाले रिसीवर होंगे उनकी भी सेटिंग तकरीबन सेम ही होगी। आप दोस्तों को आइडिया हो जाएगा इन दो रिसीवरों से कि आपने अपने रिसीवर का बैकअप कैसे लेना है। सबसे पहले सेटिंग में जाएंगे, वर्जन में जाएंगे। वर्जन में देख लेते हैं हमारा कौन सा रिसीवर है। ये 1506T वाला रिसीवर है और ये मल्टीमीडिया वाला रिसीवर है। इसका हमने हार्डवेयर वर्जन कन्फर्म कर लिया है क्योंकि हम इसकी डंप क्रिएट करने वाले हैं। और इस रिसीवर में जो है दोनों चीज़ें हो जाती हैं। इस रिसीवर में भी सेम हमने दोबारा USB में जाना है। यहाँ पे अपग्रेड की जो ऑप्शन है वो यूँ समझ लें USB की ऑप्शन है। तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। इस वक्त जो है मैंने USB कनेक्ट नहीं की हुई, तो मैं इसके साथ USB को कनेक्ट कर देता हूँ अभी, क्योंकि जो हमारा डाटा बनना है वो USB में ही बैकअप होगा, USB में सेव होगा। तो इसमें मैंने USB की अब कनेक्ट कर दी है। ये हैज़ फाउंड स्टोरेज डिवाइस, USB इसने डिटेक्ट कर ली है। तो इसके बाद आप दोस्तों ने, ये USB में एंटर हो चुका हूँ। आप दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि दो ऑप्शंस हमारे पास सामने हैं। एक ही ऑप्शन है सेव फ्लैश ग्रीन और दूसरी ब्लू है सेव DB। सेव DB से हमारा डाटाबेस यानी चैनल सेव होंगे और सेव फ्लैश से हमारा फ्लैश फाइल सेव होगी। तो हमने पहले चैनल सेव कर लेते हैं। ब्लू बटन में दबा देता हूँ। तो ब्लू बटन आपके रिमोट के ऊपर होगा, आपने रिमोट पे दबाना है। तो ये डाटा सेविंग की ऑप्शन आ रही है और तो ये भी थोड़ा सा टाइम लेता है। इसके ये आपका जो है डाटा सेव कर देता है। ये भी एक्चुअल एक जो है बिन फाइल बनती है, ये आपके सामने है db.bin। इसको आप रीनेम भी कर सकते हैं, आपको याद रहेगा किस रिसीवर की हमने बनाई थी। दूसरे नंबर पे जो है सेव फ्लैश है, ग्रीन बटन प्रेस करेंगे अपने रिमोट से। ग्रीन बटन जैसे ही ओके करेंगे तो इस सेव सक्सेसफुल मैसेज आ चुका है जी। ये हमारी जो है फ्लैश फाइल भी बन चुकी है, लेकिन ये हम जब USB को रिफ्रेश करेंगे तब ये हमारी फ्लैश फाइल, ये देखें जी, ये फ्लैश फाइल आपके सामने आ चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि USB में कोई एक ख़ास फोल्डर बनाएं,
उसमें ये रखें तो सबसे पहले उस फोल्डर पे जाएंगे। जैसे इस वक्त मैं न्यू फोल्डर पे हूँ, ओके करूँगा, मैं न्यू फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पे फिर मैं अपना ग्रीन बटन प्रेस करूँगा जिससे मेरी जो फ्लैश है वो सेव हो जाएगी। ये मैंने सेव कर दी है। अब दोबारा से इसको रिफ्रेश करना तो एक दफ़ा मैं एग्जिट करके दोबारा एंटर कर देता हूँ। तो ये देखें, दोबारा एंटर करते हैं तो ये फ्लैश फाइल हमारी बन चुकी है। ये फ्लैश फाइल इसी रिसीवर पे ही वर्क करेगी, यानी इस मॉडल के रिसीवर पे, इस हार्डवेयर के रिसीवर्स पे वर्क करेगी जो आपने फ्लैश फाइल बनाई है। और यूज़र डाटा भी इस किस्म के रिसीवर्स पे वर्क करेगा जिसका हमने यूज़र डाटा सेव किया है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा दोनों रिसीवर्स का, क्योंकि मैंने अलग-अलग से डिटेल से सारा कुछ बता दिया आपको। अगर इसके अलावा भी आपका कोई सवाल है तो कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा।